इंतजार कर रहे थे कि पैरा टीचर के पक्ष में सरकार अब नोटिफिकेशन जारी करेगी, हमारे को नियमित करने का आदेश जारी करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। सर, मैं गुरचरण सिंह थिंद, मुख्य सलाहकार प्रदेश सलाहकार संघर्ष समिति। राजस्थान सरकार ने पैरा टीचर के साथ 31 दिसंबर 2021 को समझौता किया था लंबे संघर्ष के बाद। अच्छा। उस समझौते के अनुसार जनवरी 2022 में राजस्थान संविदा नियम जो राजस्थान सरकार ने बनाया, हम उसका इंतजार कर रहे थे कि पैरा टीचर के पक्ष में सरकार अब नोटिफिकेशन जारी करेगी, हमारे को नियमित करने का आदेश जारी करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। सरकार ने अब जो 21 अक्टूबर को नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार हमारी जो पुरानी सेवा है, पैरा टीचर की सेवा लगभग 24 साल हो चुकी है, जो हमारे शिक्षाकर्मी भाई है उनकी सेवा 35 वर्ष हो चुकी है, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और नए सिरे से सरकार सिमदा रूल्स में लेकर हमारी जैसे पैरा टीचर पहले नाम था, अब हमारे को पाठशाला सहायक का नाम दिया जा रहा है, वो नाम देकर नए सिरे से ये सेवा शुरू करने जा रही है। और मात्र हमारे को 10,400 से नए सिरे से शुरू करने जा रही है। हाँ, उसमें प्रावधान है 9 साल बाद आपका जो मानदेय है वो 18,300 मिलेगा, 18 वर्ष बाद 32,300 मिलेगा, लेकिन वो जब 9 साल पूरे हो गए या 18 वर्ष पूरे होंगे तब मिलेगा। हमारी मांग है कि जो हमारी पुरानी सेवा है, चाहे उसका यदि 9 वर्ष पूरे हो गए उसको 9 वर्ष का लाभ दिया जाए, जिसको 18 वर्ष हो गए उसको 18 वर्ष का लाभ दिया जाए। ये इस चीज़ को हम बहुत बड़ा छलावा कह रहे हैं जो हमारे साथ किया गया है, जबकि जो समझौता हुआ था, जो वादा किया था ब्यूरोक्रेसी ने हमारे साथ, वो यही किया था कि पुराना अनुभव है उसको जोड़ेंगे इस सेवा में और उसका हम आपको लाभ देंगे। ठीक है, जो मेहनताना है उसको, जो पुराने आपके जो इसमें लगे हुए हैं उनको उसी से मतलब मिलेगा मेहनताना जो है? नहीं, यही है। जो पुराने पैरा टीचर हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी पुरानी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा। उनकी नए सिरे से सेवा शुरू होगी। पहले वो पैरा टीचर हैं, अब वो पाठशाला सहायक के नाम से उनकी सेवा शुरू होगी, और आज से उनकी सेवा शुरू होगी। जब 9 साल पूरे हो जाएंगे फिर उनको जाकर 18,300 रुपये मिलेंगे। अब आगे क्या रणनीति है यदि इस पर? आज जो प्रदर्शन जहाँ पर हमने किया है, इस प्रकार के प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किए गए हैं। आने वाले समय में जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी आह्वान करेगी उसी अनुसार हम अपना आंदोलन करेंगे, उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन हम एक चेतावनी देते हैं कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हुए हैं वो राजस्थान से निकलेगी। इतना ही हम कहेंगे। हमारी मुख्य मांग ये है कि हम 2001 से लेकर पैरा टीचर के रूप में कार्यरत हैं और हमें लगभग 24 वर्ष इस काम में हो गए हैं, 21 से 24 वर्ष। हम चाहते हैं कि हमारा अनुभव नए देशों में शामिल किया जाए, उसके अनुसार हमें वेतनमान दिया जाए, ना कि मानदेय दिया जाए। नए आदेश जो इन्होंने पारित किए हैं वो हमारे साथ बहुत बड़ा एक छलावा किया है, और ये जो इन्होंने 9/18 का जो नियम लागू किए हैं, उस समय तक हमारे लगभग सारे पैरा टीचर जो हैं वो सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे, तो हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। इसलिए हम इनके आदेशों की आज प्रतियां जलाई हैं और दीपावली भी नहीं मनाएंगे। आज काली दीपावली के रूप में हम इनका शोक जताएंगे। अच्छा, इस तरीके से अगर आपकी इस मतलब ज्ञापन कोई असर नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले भी हमने जयपुर में शीर्ष मार्ग पर किया था, और जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में राहुल गांधी जी द्वारा, हम उसका विरोध जताएंगे। जब भी वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे, हम सारे पैरा टीचर तीनों कैडर जो है शामिल होकर के वहाँ पर उसका पूर्णतः विरोध करेंगे। 2002 से लेके उससे पहले से लगे हुए हैं, हमारे को 20 साल 24 साल से कार्य कर रहे हैं। अब हमारे को सरकार जो हमारा जो शोषण कर रही है, हमारी जो अनुभव शून्य कर रही है, वो हमारा अनुभव शून्य नहीं होना चाहिए। हमारे अनुभव का पूरा परिलाभ हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को नियमितीकरण देना चाहिए। और हमारी हालत कंडीशन बहुत बुरी है, दयनीय स्थिति में है हम, और आज तक अब सरकार हमारे के लिए 10,400 रुपये देगी, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे को जाते जाते सरकार, गहलोत सरकार इसने घोषणा करती है, अपने घोषणा के तहत हमारे को नियमितीकरण करके जाए।